नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम न्यूक्लियस पर। आज है 28 मई 2026 और हमेशा की तरह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की वो बेहद महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी आगामी परीक्षाओं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस या एसएससी हो या फिर रेलवे, सीधे प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। आज के इस सेशन में हम न केवल 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे बल्कि उनके पीछे के गहरे कॉन्सेप्ट और स्टैटिक जीके को भी खंगालेंगे ताकि परीक्षा में कोई कसर न छूटे। तो बिना किसी देरी के अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का यह सफर। यह है क्वेश्चन नंबर 1। 27 मई 2026 को नासा ने अस्थाई मून बेस के लिए अपनी योजना पुनः पुष्टि की है। यहाँ बेस कहाँ बनाया जाएगा और इसके कितने फेजेज हैं, तो आपको बताना है इन ऑप्शनों में से सही आंसर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 3 फेजों में यह होगा। तो इसका डिटेल यह है कि यह मून बेस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थापित किया जाएगा, जहां जल बर्फ की खोज की भरपूर संभावनाएं हैं, मतलब वाटर आइस की संभावना है। और आर्टेमिस मिशन के बारे में समझते हैं। यह दीर्घकालिक अंतरिक्ष में रहने की योजना नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है। और इसका चरणबद्ध दृष्टिकोण क्या है, तो इस मून बेस का निर्माण 3 सुव्यवस्थित चरणों में किया जाएगा। योजना की पहली घोषणा 24 मार्च 2026 को हुई थी और परीक्षा रिलेटेड यह है कि चंद्रमा ध्रुवों पर संसाधन उपलब्धता और आर्टेमिस एकॉर्ड में भारत भी इसका हस्ताक्षर करता देश है। तो इसे ध्यान रखिए। यह है क्वेश्चन नंबर 2। 188 वर्षों के बाद वैसीनम फेलिफेरम मतलब ब्लूबेरी की दुर्लभ वाइल्ड रिलेटिव भारत के किस जिले में पुनः खोजा गया है, तो यह खोजा गया है चांगलांग अरुणाचल प्रदेश में, ये विजयनगर में। तो इसका डिटेल यह है कि इसका पुनः खोज हुआ है। ब्लूबेरी की यह दुर्लभ जंगली रिश्तेदार है और पूरे 188 वर्षों की लंबी अवधि के बाद यह दिखाई दिया है। खोज का स्थान कहाँ है, तो यह खोज अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के दुर्गम विजयनगर के घने जंगलों में हुई है। और महत्वपूर्ण क्यों है, तो यह खोज पूर्वोत्तर भारत के समृद्ध बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और इसकी प्राकृतिक अनछुई वनस्पति संपदा को रेखांकित करती है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पुष्टि हुई है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के टैक्सोनॉमी विशेषज्ञों की विस्तृत रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गई है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में कितनी कॉकरोच प्रजातियां दर्ज है और इनमें से कितने प्रतिशत इंडिया के लिए इंडेमिक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 191 प्रजातियां कॉकरोच की है और 60% से अधिक एंडेमिक है। इसका डिटेल यह है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्गीकरण अध्ययन के अनुसार भारत में कॉकरोच की कुल 191 प्रजातियां पाई जाती हैं और स्थानीय प्रजातियां इसमें कितनी है, तो 60% से अधिक प्रजातियां भारत की स्थानिक है, जिसका अर्थ है कि वह संपूर्ण विश्व में केवल भारत में ही पाई जाती है। 60% इसका प्रजाति। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं तो यह 1916 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और एंडेमिक है ये कॉकरोच 60%। चलिए चौथा क्वेश्चन। तो सेबी चेयरमैन इंडिया के डेब्ट मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए कौन से नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विकसित कर रहे हैं, तो वो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बॉन्ड ईटीएफ एंड कारपोरेट बॉन्ड इंडेक्स डेरिवेटिव लाने के प्लान है उनका। और इसको समझते हैं तो इनोवेशन के रूप में है। सेबी रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए नए बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंडेड
फंड्स विकसित कर रहा है। कारपोरेट ऋण बाजार, भारत के वर्तमान कारपोरेट ऋण बाजार विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अत्यधिक उथला है, जिसे मजबूत करना अनिवार्य है। और सेबी का नेतृत्व क्या है, तो वर्तमान समय में भारत की यह सर्वोच्च वित्तीय नियामक खुदरा निवेशकों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहा है। और रिटेल लाभ है, इससे इसके माध्यम से आम निवेशक भी सरकारी व सुरक्षित कॉरपोरेट ऋण साधनों में आसानी से निवेश कर सकेंगे। तो ये इसका डिटेल है। पांचवा क्वेश्चन है, तो 2026 में केरला ने वृद्धों के लिए एक समर्पित विभाग बनाने की घोषणा की। यह पहल किस दृष्टि से ऐतिहासिक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इंडिया का पहला एगी केयर एज केयर मिनिस्ट्री है। तो इसका डिटेल यह है कि केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा व चिकित्सा के लिए पृथक सरकारी विभाग बनाने की घोषणा की है। और वहाँ पे तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए सबसे ज़्यादा है, इसलिए जहाँ वर्तमान में 60% आयु वर्ग की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या का 60% है, इसलिए यह घोषणा किया गया है। और राष्ट्रीय योजना का हिस्सा यह दूरदर्शी पहल नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स के विजन के रूप में है। और मुख्य फोकस क्या है, तो बढ़ती उम्र के साथ होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं, पेंशन और अकेलेपन की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह पहल किया गया है। और ये डिपार्टमेंट फॉर द एल्डरली की घोषणा की गई है। छठा क्वेश्चन, 26 मई 2026 को केरला ने कौन सी एंटी करप्शन पहल शुरू की जो रिश्वत, साइबर अपराध और शिकायत निवारण को कवर करती है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑपरेशन प्रोजेक्ट जीरो, ऑप्शन बी है। इसका डिटेल देखते हैं, तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ये पहल का हिस्सा है। और 26 मई 2026 को लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट जीरो का मुख्य उद्देश्य राज्य प्रशासन में भ्रष्टाचार को शून्य के स्तर पर लाना है। व्यापक कवरेज है क्योंकि यह योजना रिश्वतखोरी, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, विभागीय विजिलेंस जांच और शिकायतों के त्वरित निस्तारण की पूरी तरह एकीकृत करती है, मतलब इन सबको एक जगह पे लाएगा। प्रशासनिक जवाबदेही, इसके तहत डिजिटल ऑडिट प्रणालियों को अत्यधिक सख्त किया गया है ताकि पारदर्शी सेवाएं सुनिश्चित हो। और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का हिस्सा है, शिकायतकर्ता बिना अपनी पहचान उजागर किए भ्रष्टाचार की ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं, तो 26 मई 2026 को क्वाड फाइनेंस मिनिस्टर्स के मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियन फाइनेंस मिनिस्टर और जापानीज फाइनेंस मिनिस्टर से अलग अलग मुलाकात की। ये दोनों फाइनेंस मिनिस्टर कौन कौन हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पेनी वोंग और तोशिमित्सु मोतेगी। इसका डिटेल यह है कि द्विपक्षीय बैठक हुई 26 मई 2026 को नई दिल्ली में। और इसके इतर भारतीय प्रधानमंत्री ने दोनों महत्वपूर्ण सहयोगियों से मुलाकात की है। तो पोनी वोंग के बारे में जानते हैं, वे ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध विदेश मंत्री और भारतीय मूल की हैं, जो दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों की कड़ी है। और तोशिमित्सु मोतेगी वे जापान के विदेश मंत्री हैं, जिनके साथ भारत ने रक्षा और उच्च तकनीक सेमीकंडक्टर सहयोग पर चर्चा की है। और क्वाड का संकल्प क्या है, मुक्त, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए साझा लक्ष्यों की पुनः पुष्टि की गई। चलिए आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, तो यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 किस तिथि को आयोजित हुई और उसकी प्रोविजनल आंसर की कब जारी हुई, तो इसका सही आंसर है 24 मई को आयोजित हुई और 27 और 28 मई को
प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है यूपीएससी द्वारा, और देश भर के सैकड़ों केंद्रों पर 24 मई को सफलतापूर्वक आयोजित की गई, और प्रोविजनल आंसर की 27-28 मई को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, और मेंस एग्जाम का तिथि 21 अगस्त को घोषित की गई है, और आपत्ति प्रविष्टि अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने उत्तरों के प्रति अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। तो ये यूपीएससी के बारे में एक डिटेल था, जो इसकी मेंस कब आयोजित हो रही है। तो अब चलते हैं रिवीजन के ऊपर। तो नासा चंद्र मिशन के क्या है ये आर्टेमिस बेस, और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर 3 चरणों में अस्थायी मून बेस का निर्माण है। दुर्लभ ब्लूबेरी की खोज चांगलांग अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर में 188 साल बाद दोबारा मिला है। वैक्सीनम फेलिफेरम इसका नाम है। तिलचट्टा विविधता, तो भारत में 191 प्रजातियां, जिनमें से 60% से अधिक भारत में पाई जाने वाली स्थानिक है। और सेबी बॉन्ड है, खुदरा निवेशकों के लिए बॉन्ड ईटीएफ और कॉर्पोरेट बॉन्ड डेरिवेटिव्स लाने का प्लान है सेबी का। और केरला बुजुर्ग कल्याण, तो भारत को समर्पित वयोवृद्ध विभाग स्थापित, केरला की 61% आबादी 60+ आयु वर्ग में है। प्रोजेक्ट जीरो, केरल सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नई डिजिटल पहल है, और शिकायत त्वरित निस्तारण पर फोकस है इसका। क्वाड फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग पीएम मोदी के साथ हुई है, और जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने उनसे मीटिंग की। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का आधिकारिक आंसर की जो प्री एग्जाम का था वो आ गया है वेबसाइट पे। जो प्री एग्जाम जो 24 मई को हुआ उसका आप देख सकते हैं। तो ये थे 28 मई 2026 के वो सबसे प्रमुख और ताज़ा करंट अफेयर्स, जो आप अपनी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण और प्रस्तुति पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसका पीडीएफ चैनल इस टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड करें। और स्टडी नोट्स डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करो। मेहनत करते रहिए, सकारात्मक रहिए। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।